हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था उसकी आज सेकेंड एक्सरसाइज करनी है। तो सेकेंड एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक टेबल लर्न करना पड़ेगा। उसको बनाने का आज मैं आपको सिखाऊंगी। उसका एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। तो ये आपको पूरा टेबल लर्न होना चाहिए, ठीक है। इसी के बेस पे आपके सारे सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फाइंड होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्या नाम है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने का ये टेबल है, ठीक है। जैसे कि साइन ए दिया है 0 डिग्री, मतलब एंगल कोई भी हो। जैसे साइन आपको बोल रहा है 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस टेबल के जरिए देख सकते हो। साइन 30 की वैल्यू होगी जो भी यहाँ पर होगा। साइन 60 पूछा है, साइन 60 के यहाँ पर जो भी होगा, ठीक है। इस तरह से आप सेक 60 भी देख सकते हो। तो मतलब ये सारी जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं, इन सब की क्या क्या अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो हम देखते हैं इस टेबल में, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट टेबल को। उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट करने से पहले एक क्या करना है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ लिख देना है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और इसके नीचे हमने 4 से इसको डिवाइड कर देना है सबको। 4 से डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है, इन सब का स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। सबको स्क्वायर रूट कर देना है। ये हो गया स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करना है हमने। तो 0√4 क्या आएगा, 0.4 क्या आएगा, 0 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 0 और 4 आ जाएगा तो 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। यानी कि साइन 0 डिग्री हो गया आपका 0, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। √1 जो होगा बाहर आने के बाद 1 हो जाएगा और 4 आने के बाद क्या हो जाएगा 2, है ना। तो ये आ गया आपका साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसी तरह से साइन 45 की डिग्री की वैल्यू देखते हैं। ये √2 बाहर नहीं आ सकता, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 4 आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा 2। तो इसको क्या करना है हमने, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे √2 से और ये भी √2 से, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, √2 हो जाएंगे 2, है ना, अपॉन ये आ जाएगा 2√2, ठीक है। 2 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 1/√2, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ एक लिख देती हूँ अलग से। ये आ जाएगी आपकी 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट √3/4, तो √3 भी नहीं आ सकता बाहर, √3 ऐसे ही आएगा। 4 बाहर आ जाएगा तो 2। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, ये 2 आ जाएगा और ये भी बाहर आके 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1। तो आपकी वैल्यू आ गई साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री आ जाएगा 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी आपकी √3/2 और साइन 90 हो जाएगा आपका 1। बस आपको ये फर्स्ट लाइन आती होगी तो आप सबकी वैल्यू अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं सेकेंड लाइन कैसे लिखूंगी, इसमें क्या करना है आपको, कॉस में ये जो लास्ट वाला होगा ये अपने फर्स्ट नंबर पे लिखना है और ये सेकेंड नंबर वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। कैसे करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला बोला √3/2, फिर ये वाला यहीं पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ, इस तरह से ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। साइन और कॉस हो गए। अब आपको tan की वैल्यू पता है। tan क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस होता है। तो अब देखो साइन दिया है, कॉस भी दिया है, तो ये आ जाएगा 0.1, मतलब क्या आ गया 0, है ना। इसी तरह से ये वाला 1/2 है और √3/2 है, यानी इनकी डिवाइड करेंगे 1/2, 2/√3, तो ये कट के आएगा 1/√3, यानी कि tan की वैल्यू होगी 1/√3, ठीक है। इस तरह से जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा √3। आप करके भी चेक कर सकते हो उसको। फिर नेक्स्ट जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा आपका 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। इतना हो गया। साइन कॉस और tan हमारी वैल्यूज़ निकल गई इनकी। अब हम देखते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। तो कॉसेक के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कॉसेक क्या होता है हमारा। कॉसेक होता है हमारा 1/sin, है ना, वो जो आपने किया था PBP HHB, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक और यहाँ कॉट, यहाँ साइन, यहाँ कॉस और यहाँ tan। अब कॉसेक पता है ना आपको क्या होता है, 1/sin, है ना, वो हमने लिख दिया। यानी साइन की वैल्यू हमारे पास है तो 1/sin कर देंगे, यानी 1/0, तो क्या आ जाएगा 1/0, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यानी कॉसेक जो 0 डिग्री है वो आ गया आपका नॉट डिफाइंड। इस तरह से आप कॉसेक ये करोगे आप 30 डिग्री के लिए 1/sin, यानी 1/2, यानी ये उल्टा हो जाएगा तो 2, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी कॉसेक 30 की 2। इस तरह से ये भी करोगे तो ये आपका सॉल्व करके आएगा √2। फिर ये वाला करोगे तो 2/√3, ठीक है। नेक्स्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1।
ठीक है, तो ये आपका कॉसेक भी आ गया। अब सेक करना है ना, तो सेक के लिए वापस से उल्टा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ और ये वाला यहाँ। तो क्या करोगे, 1 का यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3, ये आएगा यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर और यहाँ नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह से आपको सेक की वैल्यूज़ भी आ गई। अब हमारा है लास्ट कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है, कॉट, ये देखो यहाँ पे कॉट होता है हमारा, आप 1/tan करके भी कर सकते हो और या फिर कॉट को आप cos अपॉन साइन भी कर सकते हो, है ना। tan 1 साइन अपॉन कॉस है, तो कॉट होता है हमारा cos अपॉन साइन। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो tan की वैल्यू में 1 कर दो या फिर आप cos अपॉन साइन कर दो। तो हम 1/tan कर देते हैं, तो 1/0 क्या आ जाएगा आपका, 1/0 आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। तो आप यहाँ नॉट डिफाइंड लिख दोगे इसकी वैल्यू। नेक्स्ट 30 डिग्री के लिए इसका क्या आएगा, 1/1√3, तो यह आ जाएगा √3। इस तरह से आप 1/tan फिर से इसका करोगे, ये भी आपका आएगा 1/√3 आएगा, 1/√3। और नेक्स्ट 1/ क्या नॉट डिफाइन है, अपॉन में अगर हम 1/ समथिंग ये करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ी देर पॉज करके। तो इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज हमारी शुरू होती है 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन, फर्स्ट उसके पार्ट्स हैं कुछ, तो हमको इवैल्यूएट करना है। हमारा फर्स्ट पार्ट है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब हमें पता है साइन 60 की वैल्यू क्या थी, आप टेबल से देख लो। साइन 60 की वैल्यू होगी हमारी क्या होगी, आप टेबल में देख सकते हो, √3/2। ठीक है, तो साइन 60 आ गया हमारा √3/2। ठीक है, उसके बाद cos 30 की वैल्यू देखो, cos 30 होता है वो भी √3/2 होता है, ये आपकी इसके बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस साइन 30 कितना होगा 1/2। इस तरह से cos 60 होगा 1/2, आप टेबल में चेक कर सकते हो इसको। अब इनका क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में, ये सिंप्लीफाई होंगे, ये 2 हैं, ये हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये भी 2 हैं तो इसको हम स्क्वायर में कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3, 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों ऐड हो गए 4, ये आएगा 3 + 1, तो 4/4, ये वैल्यू कैंसिल होगी, ये आएगा आपका आंसर 1। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ गया 1। अब इसी तरह से आपका इसका सेकंड क्वेश्चन भी होगा। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर 45, ये 2 का 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू आप चेक करोगे टेबल में, तो वो आ जाएगी आपकी 1, है ना। तो अब इसमें स्क्वायर है तो हम इस 1 में स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू अभी अपने ऊपर भी यूज़ की थी, cos 30 होता है √3/2। ठीक है, तो आप √3/2 लिखोगे, लेकिन ये cos स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, तो स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 1 आ गया 2। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारा cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हम देखेंगे cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी 1/√2। ठीक है, और अपॉन में sec 30 की होती है 2/√3। ठीक है, उसके बाद प्लस cosec 30 होता है 2। अब हमने इसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। 1/√2 का 1/√2 आएगा, अपॉन में 2√3 अब प्लस 2, फिर इक्वल्स टू 1/√2 सेम, और नीचे एलसीएम लेके हम करेंगे ये, और इसके नीचे क्वेश्चन 2 1 2 आ जाएगा, और प्लस इसकी इससे होगी तो ये आ जाएगा आपका 2√3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा 1/√2, ये जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होकर तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2 + 2√3। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे सीधी, और इसको इससे करेंगे तो हमारा आएगा 2
रूट 2 प्लस प्लस 2 रूट 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा 6। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारा रूट 3 ऊपर सेम आएगा और यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल देंगे, या हम इसको 2 को कॉमन भी निकाल सकते हैं या रैशनलाइज़ कर सकते हैं हम इसको। तो हम रैशनलाइज़ कर देते हैं इसका, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 रूट 6। रैशनलाइज़ करेंगे तो सेम आएगा बट यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, 2 रूट 6। उसके बाद 2 अंडर रूट 2 प्लस का 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2 का 2, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 6 आएगा, प्लस अंडर रूट 3 और 6 की मल्टीप्लाई होगी तो 18 आएगा, और बाहर आपका 2 का 2 ही आएगा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ 6 है। फिर क्या होना है, फिर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा हमारा रूट 6 माइनस प्लस रूट 18, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8, माइनस इसी तरह से 6 का ये कट जाएगा आपका, तो 6 का 6 आएगा, और रूट 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 6 हो जाएगा आपका 24। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 2, ये सेम आएगा रूट 6 प्लस 18, और नीचे आ जाएगा आपका 8 माइनस 24, ये आ जाएगा, ये आपका आएगा माइनस का 16। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो बड़ी के साथ आपका साइन माइनस में था इसलिए माइनस में आ गया, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल हो गया 8 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 2 तो कैंसिल हो गया आपका, अब बचेगा आपका रूट 6 प्लस रूट 18 अपॉन में माइनस का 8। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा अंदर, क्या आएगा, माइनस कॉमन लेके आप इसको ऐसे कर दो और ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 8। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये हमारा प्लस में था। ठीक है, ये हमारा प्लस में था, हमको रैशनलाइज करने के लिए ये माइनस में लेना था। उसके बाद यहाँ भी आपका माइनस में आना था, ये भी आपका माइनस आता और ये भी आपका माइनस, फिर यहाँ आपका माइनस था जिससे हमने माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का हो गया, और यहाँ से हमने हमारा प्लस का था, ये माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन था ये, तो माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन 8। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो रूट, अगर आप इसको मतलब फैक्टर्स बनाओ 18 के और 6 के, यहाँ 18 के फैक्टर अगर आप बनाओ, 18 के बनेंगे आपके, आप चेक करके देख सकते हो, 2 9 सा 3। ठीक है, तो 3 आपका ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, माइनस रूट 6 अपॉन 8। यहाँ पे आपका क्या बाहर आ रहा है, ये 3, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, माइनस रूट 6 अपॉन 8। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। अब देखते हैं हम डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डी पार्ट, जिसमें आपको दिया है साइन 30 प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। इन सब की वैल्यूज़ भी डालनी है और हमको सिंप्लीफाई करना है इसको। तो साइन 30 होता है आपका 1/2 प्लस टैन 45 1 होता है, और माइनस कॉसेक 60 होता है आपका 2/√3। आप इसको टेबल में चेक कर सकते हो। फिर सेक 30 होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 होगा 1/2। ठीक है, प्लस कॉट 45 कितना होगा, कॉट 45 होता है आपका 1। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट आगे स्टेप करेंगे। ये आ जाएगा आपका, इन सब का जब आप एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो। ठीक है, इनका एलसीएम लोगे आप 2 आएगा, ये 2/√3, और ऊपर क्या आएगा, ये आएगा इधर
√3 प्लस इसको इससे किया डिवाइड तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2√3। इसी तरह से इसको भी करेंगे तो ये बचेगा 2 टू द 4 माइनस का 4, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे भी इसी तरह से एलसीएम लेके करेंगे, ये आएगा 2√3 अपॉन इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 2 और 2 टू द 4, ठीक है। प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा √3 प्लस इसको भी इसी से करेंगे तो आएगा हमारा 2√3, तो यहाँ पूरा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करके हमारा ये प्लस माइनस होके क्या आएगा आपका, ये 2 + 1 3, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ठीक है। ये भी सॉल्व होगा तो 2 और 1 3√3 यानी 4 + 3√3 या 3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3√3 + 4 आप इसको पहले लिख दो तो 2√3 नीचे से है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप इसको फिर से ऐसे लिखोगे और जो नीचे था उसको ऊपर ले आओगे, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा 3√3 + 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3√3 - 4 और 3√3 प्लस का 4, ये बच गया। अब आपने इसको रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ कैसे करना है, ये प्लस का है तो हमने सामने माइनस वाले लेने हैं, तो 3√3 - 4 और नीचे आएगा सेम 3√3 - 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ करती हूँ मैं, ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, है ना। नीचे a + b - b है तो ये आ जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, और नीचे हमारा आएगा a² - b² है तो ये 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 3 इसका हो जाएगा कट के 9 × 3, ये आ जाएगा 27। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस का 16, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने ये सॉल्व करना है। ये आपका 3 का रूट कट जाएगी, रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 × 3 आ जाएगा आपका, 9 × 3 आएगा आपका कितना 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये आएगा आपका नेक्स्ट 2 3 से 6 6 4 24 √3 अपॉन में 27 - 16 होगा 11, तो 27 + 16 हो गया आपके 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, तो ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट आपका है फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। तो इन सब में आपने इन सब की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 5 के बाद क्या आएगा, 5 तो 5 ही आएगा। उसके बाद cos² 60 डिग्री, आप देखोगे cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होगी आपकी 1/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 4 × sec² 30 डिग्री, sec 30 की होती है 2/√3, तो ये भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस tan 45 1 होता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो sin² 30, sin 30 होता है आपका 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस cos² 30, cos 30 होता है √3/2 तो ये भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग है ना। नेक्स्ट फिर 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 √3 का आ जाएगा 3 माइनस 1। उसके बाद 1/2 है 1/4 हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा 3/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर अगले स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट में क्या करेंगे हम 5 1 = 5/4, 4 4 = 16/3 माइनस 1, ये नीचे आ जाएगा 4 1 + 3, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है 5/4, इन सब का हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम लेके कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका
5, ये तो नीचे वाला तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा ना। चलो पहले हम नीचे ऊपर वाला करते हैं। तो ऊपर में आएगा 4 × 3 12, फिर उसके बाद 12 को 4 से डिवाइड किया, ये आएगा आपका 3 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 16 ज़ा 64, माइनस 4 12 को 1 से किया 12, 1 ज़ा 12, ठीक है। ये आ गया आपका, और नीचे ये आपका हो जाएगा 4/4, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो आपका बचेगा 15 + 64, कितने हो गए? 15 + 64 हो जाएंगे आपके 9 और 79 माइनस 12/12, ठीक है। 79 में से 12 गए, 9 2 7 7 1 6 67, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और उनके ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से हमें कुछ जो भी आंसर होगा हमें उसे मार्क करना है। तो सबसे और उसको जस्टिफाई भी करके बताना है, मतलब एक्सप्लेन भी करना है कि किस तरह से वो आंसर आया है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू डालते हैं, 2 × 1 tan 30 होता है 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होगा, ये भी सेम 1/√3, क्योंकि tan 30 है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में आएगा 2/√3, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये √3 हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नहीं 1 लगा देंगे, और ये आ जाएगा आपका ये सेम, नीचे एलसीएम लेंगे 3 1 3 प्लस 1 नीचे 3, ठीक है। फिर से 2√3, और ये आ जाएगा 4√3, 3 + 1 4 होते हैं। फिर हमने सेम लिखना है, मल्टीप्लाई, ये 3 है, सॉरी यहाँ नहीं आएगा ये, तो ये आएगा 3/4, ठीक है। ये कट जाएंगे आपके, और उसके बाद क्या आएगा 3/2√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे √3 से, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3√3/2, √3 हो जाएंगे आपके 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा √3/2। अब √3/2 आप ऑप्शन में देखोगे कि ये √3/2 किसकी वैल्यू होगी, तो sin 60 दिया, sin 60 ही वैल्यू होती है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर sin 60 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन इसका है करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में है हमारा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमको इसमें भी ऑप्शन दिए हैं, तो इसको पहले सॉल्व कर लो, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 1 का 1 माइनस tan 45 होता है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि tan स्क्वायर है। इस तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो ये 0/1 यानी कि 0। तो ये 0 डिग्री 0 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन वाइज अगर देखो तो आपका जो डी आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। तो डी आंसर आप लिख दो, डी आंसर करेक्ट, क्योंकि जो हमारा tan 90 है वो भी अलग होता है, sin 45 भी, बी आपका 1 दिया और डी आपका 0 दिया, तो डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, डी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया है sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a इज़ व्हाट, ठीक है। जब a कितना होगा तो आपका जो sin 2a = 2 sin a ट्रू होंगे, मतलब दोनों इक्वल हो सकते हैं। ये a की वैल्यू क्या आएगी, तो हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये हमारा sin 2a, ठीक है। तो साइन अगर 0 डिग्री हो, ठीक है, 2 × 0 हो जाएगा आपका 0, यानी यहाँ 0 आ जाएगा। इस तरह से आप राइट हैंड साइड लोगे तो 2 × sin a यानी कि 2 × sin 0, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2 × 0 = 0। तो देखो आपका ये ट्रू हो रहा है 0 डिग्री पे, है ना। तो आपका क्या लिखोगे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप यहाँ लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं, और ये कब हो रहे हैं, जब हमारा ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी हमारी 0 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है, अब लास्ट पार्ट है इसका 2 tan 30 डिग्री
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका आएगा, देखो इसके भी ऑप्शन दिए cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 होता है आपका 1/√3 अपॉन 1 माइनस, फिर से tan 30 है तो 1/√3 इसका स्क्वायर। अब ये 2/√3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का आ जाएगा √3 इक्वल्स टू 2√3 और ये नीचे एलसीएम लेके 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2√3, इस साइड आके ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, ये बनेगा आपका 3/√3। ठीक है, अब इसमें भी हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे तो आएगा 3√3 मल्टीप्लाई √3/3। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 3√3 और नीचे वाली होगी तो 3 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर आपका बनेगा √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री होता है आपका √3। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan a प्लस बी जो है हमें √3 के इक्वल दिया है और tan a माइनस बी हमें 1/√3 के इक्वल दिया है, और हमें कहा है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में आनी है। ठीक है, और a बड़ा बताया है b से, और हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे शुरू करेंगे, हम इसे करेंगे, हम लिखेंगे tan a प्लस बी। अब ये हमें दिया √3। ठीक है, अब tan कितनी डिग्री होता है √3, अगर आप टेबल में देखोगे तो tan जो है हमारा 60 डिग्री जो होता है वो √3 के इक्वल होता है ना। तो हम यहाँ तो सेम लिखेंगे और इस √3 की जगह लिख देंगे tan कितना 60 डिग्री। तो tan कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारा आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो। ठीक है, इस तरह से जब आप दूसरा करोगे, दूसरा आपका है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब tan कितनी डिग्री 1/√3 होता है, तो वो होता है tan 30 डिग्री। ठीक है, इस साइड आप सेम लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा इसकी जगह tan 30 डिग्री, यहाँ पे भी tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको आप सेकेंड इक्वेशन दे दो। ठीक है, अब आप इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को क्या करोगे, ऐड। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड करने पे हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी और राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी 60 प्लस 30। ठीक है, अब a और a कितने हो गए 2a, और b प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 60 और 30 हो जाएंगे हमारे 90। यहाँ से अब हमारा 2 भी कैंसिल होगा इससे, तो ये आएगा 45। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करने के लिए कहा था, फाइंड a एंड b, तो a आ गया हमारा 45। इसी तरह से हम पुट a की वैल्यू 45 डिग्री किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे, तो हम डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन में। इक्वेशन सेकंड में हमने इसको पुट किया, हमारा आएगा क्या है, हमारी a माइनस बी इक्वल टू 30, a की जगह 45 माइनस b इक्वल्स टू 30, b को यहीं रहने दो और 30 को 45 को यहाँ ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका b इक्वल्स टू -15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 डिग्री। तो इस तरह से आपका a और b की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है, पहला पार्ट है आपका, ये आपके ट्रू फॉल्स हैं, तो आपको इसको ट्रू फॉल्स बताना भी है कि ट्रू है या फॉल्स, और जस्टिफाई भी करना है कि ये ट्रू और फॉल्स क्यों है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी देनी है आपको। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। हमें ये इक्वल प्रूफ करना है या इक्वल बताना है ये इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम a और b को कुछ लेट कर देते हैं। तो a हम ले लेते हैं 60 डिग्री और b ले लेते हैं हम 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 साइन a प्लस बी है ना, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में डाल रहे हैं साइन a प्लस बी, यानी कि साइन 60 प्लस 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह से हम जब साइन
उसमें डालेंगे राइट हैंड साइड में, तो साइन ए की वैल्यू है यानी साइन 60 हो गया, प्लस साइन बी है यानी साइन 30 हो गया। तो इस तरह से साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है हमारा √3/2, प्लस साइन 30 होता है हमारा 1/2। तो ये देख रहे हो आप, ये जो है हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा 1 से मतलब 1 नहीं आ रहा है, आप देख रहे हो ये हमारा इक्वल नहीं आ सकता, इसलिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमारी इक्वल नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है ये है हमारा फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है जो साइन थीटा की वैल्यू है वो अगर हम थीटा को इंक्रीज़ करते जाएंगे, मतलब एंगल इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन 30 से शुरू करते हैं, साइन 0 से शुरू करते हैं। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है हमारा, साइन 0 की वैल्यू अगर देखें हम तो होती है 0। ठीक है, आप टेबल में चेक कर सकते हो। साइन 45, अब बढ़ा रही हूँ मैं थीटा को, एंगल बढ़ा रही हूँ, तो साइन 45 देखो कितना होता है 1/√2। ठीक है, तो ये इसको अगर आप रूट सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.7 अप्रॉक्स में। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट देखो 45 के बदले अब आप 60 करो, तो 60 की वैल्यू होती है साइन 60 √3/2, ये आ जाएगा आपका 0.87 अप्रॉक्स। तो आप देख रहे हो कि ये जो है वैल्यू ना ये बढ़ती जा रही है। अब साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है आपका 1। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम एंगल को बढ़ा रहे हैं ना, उसी तरह से क्या हो रहा है, जो उसकी वैल्यू है थीटा की वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसलिए ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा क्या है, ट्रू। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा ट्रू है। फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है हमारा थर्ड पार्ट, उसमें हमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मतलब इसमें अब कॉस के बारे में बताना है। जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी अगर हम उस थीटा को इंक्रीज़ करते जाएंगे, मतलब एंगल बढ़ाते जाएंगे, तो ये भी जो हमारी जो वैल्यू आएगी कॉस थीटा की वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो चेक करते हैं इसको भी, इस पर भी हम देख लेते हैं। अगर हम कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा की जगह वैल्यू डालिए ना, तो कॉस 0 से शुरू करते हैं। कॉस 0 डिग्री होता है 1, है ना। उसके बाद अगर हम थीटा फिर से बढ़ाएंगे, कॉस 30 देखेंगे, उसकी वैल्यू थी √3/2। ठीक है, ये आता है आपका 0.87। ठीक है, अप्रॉक्स में। अगर हम कॉस 45 देखते हैं उसकी वैल्यू, तो ये आती है हमारी 1/√2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, डिवाइड करके आएगा 0.7 अप्रॉक्स। और अगर आप कॉस 60 देखते हो उसकी वैल्यू होती है हमारी 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, और अब नेक्स्ट आप देखो कॉस 90, उसकी वैल्यू होती है आपकी 0। तो ये आपने देखा कि ये तो डिक्रीज़ होता जा रहा है ना, ये तो इंक्रीज़ हुआ ही नहीं। लेकिन आपको पार्ट में दे रखा है कि क्या वो इंक्रीज़ होता है, मतलब इंक्रीज़ होता है थीटा की वैल्यू नहीं। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये हमारा जो पार्ट है ये फॉल्स है। तो इसलिए आप इस पार्ट में लिख सकते हो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है साइन थीटा की जगह आप कोई भी एंगल लो, कोई भी वैल्यू मतलब डिग्री, कोई भी एंगल लोगे उसकी जो वैल्यू आएगी, और अगर आप कॉस थीटा की जगह, कॉस की जगह कोई भी वैल्यू लोगे, डिग्री लोगे, मतलब कोई भी एंगल लोगे, कॉस 0 डिग्री लोगे, कॉस 30 डिग्री लोगे, और वही साइन 30 साइन 0 लोगे, तो उन दोनों की जो वैल्यूज़ आएंगी थीटा की वो सब इक्वल आएंगी। क्या ऐसा हो सकता है? तो सॉल्व इसको चेक कर लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो साइन 30, अगर हम थीटा की जगह 30 डिग्री ले रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। इसी तरह अगर हम कॉस 30 देखें तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका √3/2, है ना। तो आपको यहीं से क्लियर हो गया कि हमारा कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हमारा ये जो भी एंगल होगा और कॉस का जो भी एंगल होगा ये दोनों कभी भी इक्वल आएँ। तो हम लिखेंगे कि जो हमारे साइन 30 डिग्री है वो नॉट इक्वल होता है कॉस 30, सेम डिग्री कभी नहीं, इसका जो वैल्यू आएगी वो कभी भी इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए ये पार्ट भी क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी आपका फॉल्स होगा। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें कह रहा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड
फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब बोल रहा है कॉट ए जो होगा जब ए की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, तो वो हमारा नॉट डिफाइंड आएगा। तो आप टेबल में देख सकते हो वहाँ पर क्या दिए कॉट 0 डिग्री, वहाँ पर कॉट 0 डिग्री जो है वो 1/0 आ रहा था, इसका मतलब वो नॉट डिफाइंड ही था। तो ये आपका ट्रू है, 5th पार्ट आपका ट्रू है, कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ठीक है, तो ये इसके साथ ही आपका जो 8.2 है वो आज कवर होगी है पूरी। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.3 को करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ भी आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।